प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रही हूँ और मेरे इस चैनल का नाम है जया लिटरेचर और मैं हूँ डॉक्टर जयंती त्यागी। तो चलो सुनो, एक कहानी तुम्हें बहुत पसंद आएगी। जानते हो, एक गांव था, उसमें ना एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िए का एक लड़का था जो 14-15 साल का था और उनके पास बहुत थोड़ी सी ज़मीन थी। उसमें वह खेती करता था और जो कुछ भी उपज होता था उसी से उनका गुजारा चलता था। तो शुरू में बुढ़िया भी कुछ कुछ काम अपने बेटे के साथ खेत में कर लेती थी, लेकिन एक दिन न जाने क्या हुआ कि उसकी आँखों की रोशनी जो है ना, धीरे धीरे मतलब कम होते होते एक दिन ऐसा लगा कि उसे बहुत ही धुंधला दिखाई देने लगा। अब घर का काम कौन करे, पर अब कोई चारा भी नहीं था। अपने अड़ोसियों पड़ोसियों की मदद लेकर बुढ़िया जो है कुछ उल्टा सीधा, कुछ सादा सा भोजन बना लेती थी। उसका लड़का सुबह ही उठकर दूध चाय कुछ पीकर खेत में चला जाता था और बुढ़िया थोड़ी देर बाद आराम से उठ के कुछ न कुछ बनाती थी। ज़्यादातर वो खिचड़ी बनाती थी, दाल और चावल मिलाकर वो खिचड़ी बनाती थी और उसमें जो है थोड़ा सा घी डालकर और उसे ले जाकर, रास्ते उसको पहले से पता थे, अंदाज था, तो ले जाकर अपने बेटे को आवाज़ देती थी कि ओ जस्सू जस्सू बेटा कहीं है क्या। तो उसका बेटा कहता था कि हाँ माँ यहाँ हूँ। वो कहती थी कि तो आजा बेटा, घी और खिचड़ी खा ले। तो आकर उसका लड़का जो है घी और खिचड़ी खा लेता था। फिर जब एक दिन ऐसा हुआ जब उसको ये से दिखाई देना थोड़ा कम हो गया, बहुत ही धुंधला दिखता था, तो जब वो खिचड़ी बना के खेत पे ले जाती थी तो एक दिन क्या हुआ, यह सारा काम ना, एक सियार था वहीं गन्ने के खेत में, एक सियार बैठा हुआ चुपचाप ये सब देखता था। तो एक दिन क्या हुआ कि जस्सू अपने खेत से थोड़ी दूरी पर किसी और के साथ किसी काम से चला गया। तो उस समय बुढ़िया आई और उसने जो है आवाज़ दी, ओ बेटा जस्सू जस्सू है क्या कहीं। तो सियार जो है सुन रहा था और आया और बोला बुढ़िया ने सोचा हो सकता है कि ये जो है बहुत थक गया हो, आज इसका बोलने का मन नहीं हो। तो उसने कहा अच्छा ले बेटा, घी और खिचड़ी खा ले। तो सियार जो है ना जेब निकाल के लपालप करके उसने जल्दी से खिचड़ी खा ली और जो है पूँछ हिलाता हुआ वहाँ से चला गया। फिर ऐसा ही 8-10 दिन तक ऐसा ही हुआ। जस्सू जो है जब भी बुढ़िया खेत पर पहुंचती थी तो वो वहाँ पे नहीं मिलता था और वो आवाज़ देती थी, ओ बेटा जस्सू जस्सू है क्या। तो वह सियार जो है कहता था ऐसे करके आता था और खिचड़ी खा के चला जाता था। और बुढ़िया यही सोचती थी कि पता नहीं लड़के को क्या हो गया है, ये बोलता नहीं है, बस हाँ हूँ में ही जवाब दे देता है। तो एक दिन फिर क्या हुआ कि एक दिन बुढ़िया बीमार पड़ गई। तो जब बीमार पड़ गई तो जस्सू जो है 1-2 दिन तक खेत में नहीं गया, वो उसी की सेवा में लगा रहा। फिर बुढ़िया से बैठे बैठे बात करते करते उसने कहा कि माँ, तू कई दिनों से मेरे को खाना क्यों नहीं पहुँचाती, खेत पर क्यों नहीं पहुँचाती थी। तो बुढ़िया बोली, नहीं, मैं तो 2 दिन पहले तक भी तुझे मैंने खाना पहुँचाया है, वहाँ पर खेत में लाती तो थी और तू खा के चला जाता था, मैं तो खाली थाली लेकर आती थी घर। जस्सू ने कहा, नहीं माँ, मैं तो नहीं था हुआ, कौन खाता था खाना।
तो कहती थी, अरे क्यों, तू नहीं खाता था खाना? बोला, नहीं माँ, मैंने तो 8-10 दिन से जो है दोपहर का भोजन किया ही नहीं है। मैं सोचता था कि पता नहीं तू मेरा भोजन क्यों नहीं लाती है। तो बुढ़िया बहुत हैरान हो गई, कहती, अरे पता कौन खाना खा जाता था, कौन खाना खाता था। जस्सू ने कहा, अच्छा माँ तू ठीक हो जा, फिर तू मेरा खाना लेकर जब आएगी ना, मैं देखूँगा कि जो तू खाना लाती थी वो कौन खाता था। तो 2-4 दिन में जब बुढ़िया ठीक हो गई तो फिर से उसने वही घी और खिचड़ी बनाया और ले जाकर खेत पे जो है उसको आवाज़ देने लगी, ओ बेटा जस्सू, जस्सू है क्या? आज जस्सू जो वहीं कहीं पेड़ के नीचे जो है छुप के और जो है देख रहा था कि देखें कौन खाता है खाना। तो एक मोटा सा सियार आया, बोला ऐसे करके। तो बुढ़िया ने कहा, हाँ बेटा ले खाना खा ले। सियार ने लपालप करके जीभ से जो है सारी खिचड़ी जो है मतलब चाट के खा गया। अब जस्सू को पता चल गई बात की, अच्छा तो ये घी खिचड़ी खा के ये इसी वजह से ये इतना तगड़ा हो रहा है सियार। ठीक है, मैं इसको देखता हूँ। फिर उस दिन क्या किया, फिर उसने, ये उन जमाने की बात है जब कहते थे कि सब पशु पक्षी जो है इंसानों की आवाज़ में बोला करते थे। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन जस्सू जो है उस सियार के पास गया और बोला, सियार भाई, हमारे घर ना मेरी शादी होने वाली है ना, और हमारे घर ना तुम सब की दावत है, तो तुम सब आना। तो उसने कहा, अच्छा, बड़ी खुशी की बात है, मैं ज़रूर आऊँगा। और उसने कहा, देख और भाई तो ना अपने रिश्तेदारों को भी लाना, वो सब नाचेंगे गाएंगे, नहीं तो ना कुछ मज़ा नहीं आएगा, उन्हें सबको लेकर आना। सियार ने कहा, हाँ मैं उन्हें भी लेकर आऊँगा। तो फिर क्या हुआ, और इधर जस्सू जो है घर आया और उसने कहा कि माँ देख, तू ऐसा करना, तुझे कुछ करना नहीं है, कुछ बनाना नहीं है, तू बस चूल्हे में आग जलाना, उसके ऊपर तवा रखना और थोड़ी देर बाद ना उस पर पानी डालते रहना, पानी के छींटे डालते रहना कटोरी से उठा के, है ना। थोड़ी देर बाद थोड़ा सा पानी डालते रहना, जिससे कि, बुढ़िया ने कहा, फिर इससे क्या होगा? उसने कहा कि भाई उससे ना कुछ सोंधी सी और छन्न से की आवाज़ आएगी, तो बाहर सियार समझेंगे कि हाँ कुछ बन रहा है, कुछ महक रहा है, उन्हें ये ना लगे कि अंदर कुछ खाने को नहीं बन रहा है। तो बुढ़िया ने कहा, हाँ ठीक रहेगा बेटा, मैं ऐसा ही करूँगी। तो ऐसा ही हुआ। सुबह से ही जो है सियार जस्सू के घर पर आने लगे। ढेर सारे सियार जो है इकट्ठा हो गए। तो और बुढ़िया जो है अंदर घर में इसी तरह से तवे पर पानी जो है डालती रही, छन सी धुआं सा उठता रहा। जब गर्म तवे पर पानी पड़ता था तो छन सी की आवाज़ होती थी और जो धुआं उठता था। सियार बहुत खुश हो रहे थे, सोच रहे थे, वाह क्या बात है, खूब अच्छे पकवान बन रहा है लगता है कि अंदर। तो फिर ना जस्सू ने बाहर आकर सियारों को कहा, भाई देखो तुम हो सियार, अब हम खाना देंगे तो तुम एक दूसरे के थाली में मुँह डालोगे, फिर जो है वो मतलब अच्छा नहीं लगेगा, फिर जब मतलब भगदड़ सी मच जाएगी। तो तुम ऐसा करता हूँ कि ना तुमको मैं एक लाइन में जो है ना मतलब बांध देता हूँ, तुम्हारे एक हाथ बांध देता हूँ और बस तुम वहीं अपनी जगह पे ही खड़े होकर खा लेना। तो उसने, सियार ने कहा, हाँ ये बात तो ठीक है। सब एक सियार दूसरे की ओर देखने लगे कि हाँ ये तो ऐसा ही है, दूसरे का खाना भी खा जाता है। सब एक दूसरे को ऐसा बोलने लगे। तो जस्सू ने कहा, तो फिर चलो ठीक है ना, तय हुआ ना कि ऐसा ही करेंगे, चलो। तो उसने क्या किया, एक मोटा सा बांस लेकर, और जो है तुमने बच्चों देखा होगा ना, जो अनाज डाल देते थे ना पहले, अनाज की ना पौध ला के, सूखे गेहूँ धान वगैरह ला के, और उन बीच में एक बांस का मोटा सा जो है डंडा सा गाड़ देते थे और उसमें एक रस्सी, एक जो है काठ की जुआट कहते थे, वो बंधी होती थी।
उसमें बैलों को बांध देते थे। बैल उसके चारों ओर चलते थे तो उनके पैरों से दब करके ना उन पौधों में से अनाज अलग हो जाता था और उसको कहते थे दंवरी कराना। तो ऐसे ही उसने मोटा सा एक डंडा गाड़ दिया और एक मोटी सी रस्सी लाया और सियारों के जो है एक एक हाथ और उनके गले को उसमें मतलब एक एक हाथ को बांध दिया सियारों को, है ना। तो और उसने क्या किया कि और जो सियार था, मोटा सियार ने जो घी और खिचड़ी खा के तगड़ा हो गया था, उसने कहा देखो भाई, तुम सबसे मोटे हो, तुम सबसे तगड़े हो, तो तुम ही सबसे डंडे के पास मतलब अंदर के साइड तो तुम ही नंबर 1 पे तुम ही रहोगे। उसने कहा, उसने सोचा ओहो हमें तो नंबर 1 पे रहने को कहा जा रहा है। बहुत खुश हुआ। उसने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं नंबर 1 पे ही रहूँगा। तो वो नंबर 1 सबसे पहले मतलब उस डंडे के पास में बिल्कुल उसी को बांधा और बाकी सियारों को थोड़ा ढीला ढीला रस्सी बांधी, लेकिन उसको बहुत ज़ोर से तगड़ी सी रस्सी उसको बांध दी, मतलब कस के रस्सी बांध दी। फिर क्या हुआ कि इतने में उसने, अब सियार बहुत खुश हो रहे थे कि अब जो है उनको खाना मिलने वाला है। तो इतने में जस्सू गया, एक मोटा सा डंडा, बहुत बड़ा सा एक डंडा लेकर आया और उसने सियारों को जो है ना लाइन से पीटना शुरू किया और कहा कि लो ये रहा घी, ये खाओ, अच्छा ये लो खिचड़ी खाओ, अरे भाई इसमें घी भी तो डाल लो, अरे खिचड़ी खा, अरे और खा लो, अरे और खा लो, अरे घी और खाओ, अरे खिचड़ी और खा, अरे ले लो थोड़ा और ले लो। ऐसे कहते कहते सियारों की पिटाई करना शुरू कर दिया। फिर तो सारे सियार बहुत बौखलाए और जो है रस्सी तोड़वा तोड़वा के अपना हाथ किसी तरह छुड़ा छुड़ा के भागने लगे। लेकिन जो ये मोटा सियार था, ये तो सबसे नंबर 1 पे बंधा हुआ था और ये बहुत कस के भी इसको बांध रखा था। जस्सू ने फिर इसको कहा कि अच्छा ले भाई, तुझे तो मैं आज बहुत ही अच्छी तरह घी और खिचड़ी खिलाऊंगा, तूने तो मेरी अंधी माँ का बहुत फ़ायदा उठाया है। और उसने दे लठ दे लठ दे लठ और दे लठ और खूब ही उसको खूब पिटा, ले और खा खिचड़ी और खा घी और ले खिचड़ी और खा घी, है ना, और ले खिचड़ी और खा घी, है ना। ऐसे करके खूब उसको पीटा और फिर वो सियार जो है नाक रगड़ने लगा, क्षमा मांगने लगा, कहने लगा आगे से मैं कभी किसी मतलब अंधे इंसान का जो है फ़ायदा नहीं उठाऊंगा और मैं शपथ खाता हूँ और ये और वे, और बहुत गिड़गिड़ाने लगा। फिर अंदर से उसकी माँ आई, उसकी माँ को दया आ गई। उसने कहा बेटा चल, अब इसे सबक मिल गया है, अब ये किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाएगा। तो अब कैसी लगी कहानी, तुम मेरे को अब मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मुझे तुम्हारे जो है ना मैसेज का इंतज़ार रहेगा। और जो है मोरल ऑफ द स्टोरीज की कभी भी किसी की मतलब कमज़ोरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। कोई मजबूर हो तो उसकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। तो अब मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई होगी तो इस तरह की बहुत सी कहानियाँ मैं तुम्हारे लिए अपलोड करूँगी, ठीक है, और सुनना ज़रूर। ओके बाय, थैंक यू। अरे एक बात कहना तो भूल ही गई बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, नहीं तो मेरे वीडियो तुम तक नहीं पहुँचेंगे, ठीक है ना। ओके बाय।